नागपुर हिंसा पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। नागपुर में 300 साल से कभी हिंसा नहीं, कई दिनों से हिंसा भड़काने की साजिश की जा रही थी। हिंसा के लिए केंद्र राज्य सरकार जिम्मेदार, कांग्रेस ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि नागपुर हिंसा पर जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की है। नागपुर एक ऐसा शहर जहां 300 साल से कभी हिंसा नहीं हुई और इस डेटा को साझा करते हुए कांग्रेस ने कहा कि कई दिनों से हिंसा भड़काने की साजिश की जा रही थी। जयप्रकाश, इस आरोप को लेकर अभी हालांकि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से इतर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि अब इस तरह की स्थिति जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, आगजनी पत्थरबाजी की, वो दोबारा नहीं दिखेगी इलाके में? जिस तरह से राज्य सरकार तुरंत एक्शन में आई है, जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, उनके मंत्रियों का एकनाथ शिंदे, अजीत पवार का बयान आया। हालांकि अजीत पवार के घर में उनकी चाची का निधन हुआ है, वो एक शोक इसमें है, लेकिन उनका भी बयान आया है। जिस तरह से नितिन गडकरी बोले हैं, ये एक बात साफ है कि अब जो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या कोई भी जो इस तरह से आगे एजिटेशन करने वाले थे, उनके एजिटेशन को रोका जाएगा। औरंगजेब की कब्र को लेकर जो बयानबाजियां हैं उनको रोकी जाएंगी। और ये क्या कब्र से रिलेटेड ये रिफरकेशन था या फिर ये रिफरकेशन कोई सोची समझी साजिश थी, इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेंसी तो नहीं थी? उस लार्जर कॉन्स्पिरेंसी तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सीसीटीवी सबसे पहले खंगाला जा रहा है। उन सीसीटीवी को जो सड़कों पर लगी है, दुकानों पर लगी है, होटल्स के आसपास और कमर्शियल प्लेसेस में लगी है, उन सीसीटीवी को जो है इस पूरे मामले में तलाशा जा रहा है। और सीसीटीवी से ही वो हुड़दंगी और हमलावर सामने उनके चेहरे बेनकाब होंगे, जो अपने हाथों में बड़े बड़े आधे किलो के पत्थर लेकर पत्थरबाजी कर रहे थे। और तकरीबन 35 से 40 मिनट तक ये पत्थरबाजी हुई है, पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए गए। आप समझ सकते हैं कि कितने निडर बेखौफ इस तरह से ये पूरा कृत्य किया गया है। और निश्चित तौर पर जो स्पॉन्टेनियस होता है वो स्पॉन्टेनियस तरीके से खत्म होता है, लेकिन यहाँ पर ये 35-40 मिनट चला है पूरा हुड़दंग, तो इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश थी, लार्जर कॉन्स्पिरेंसी थी, इसकी तलाश करने में प्रकाश रोक रही हूँ। वहां पर जो लोगों ने देखा वो खुद कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। एक मिनट के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े गट्टू फेंक के मार रहे थे, ईटा फेंक के मार रहे थे। आपका नाम? माधुरी पेशनी। तो वहां पर मौजूद महिला जो इस इलाके की रहने वाली है, उन्होंने बताया कि वहां पर बड़े बड़े पत्थर से हमला किया जा रहा था। ये पूरा मसला आज दिन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एक प्रोटेस्ट निकाला और उसके बाद ये बवाल काफी बढ़ गया। अभी तक ये जानकारी आ रही है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और साजिश है, ये जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए किस तरह से पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं ताकि हालात को नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि एक पक्ष ने वहां पर खड़ी हुई गाड़ियों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। जो वाहन उन्हें दिखा है, या तो उन्होंने उस पर पत्थरबाजी की है या फिर उसे आग के हवाले कर दिया है। हालात नियंत्रण में है, लेकिन 1-1.25 घंटा जो इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है, जो हुआ वहां पर, वो ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल रहा होगा और अभी भी हालात तनावपूर्ण है, नाजुक है। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने हालात को नियंत्रित कर लिया है। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, आपने बताया इस इलाके में कि लोग लगातार इस बात की संभावना जता रहे थे, लेकिन क्या समय रहते पुलिस एक्शन में आई? पहली बात। दूसरा, नागपुर में संघ का मुख्यालय इस इलाके से कितना दूर है? देखिए, नागपुर संघ का मुख्यालय यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर के इलाके में नागपुर संघ का मुख्यालय है। और संघ के मुख्यालय पर ही ये सबसे पहले अगर जो औरंगजेब की कब्र के प्रदर्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ महाराष्ट्र के 36 जिलों में, संघ के मुख्यालय से वहां शुरू हुआ। वहां काफी लोग बड़े पैमाने पर जमा हुए थे, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया था। दोपहर में ये हुआ था। उसके बाद मुंबई में से तस्वीरें आई, कोल्हापुर से तस्वीरें आई, मालेगांव, नासिक से तस्वीरें आई और कई जगह पर ये प्रदर्शन हुए। लेकिन ये प्रदर्शन की वजह से अगर 4-5 घंटे बाद इसका रिफरकेशन मिल रहा है, 4-5 घंटे बाद इसका प्रत्युत्तर मिल रहा है, और ये प्रत्युत्तर क्या स्पॉन्टेनियस है, एक ग्रुप ने इसके अंदर हिस्सा लिया है या अलग अलग जो मोहल्ले के पूर्व गृह मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं। जेपी अनिल देशमुख जी, आपको क्या जानकारी मिली है महाराष्ट्र में इस वक्त नागपुर की जो तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही है? सर, ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो नागपुर शहर है बड़ा शांतता प्रिय शहर है। यहाँ पे ऐसी कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं घटती है करके सब लोगों ने जो घटना यहाँ पे घटी है इसको कंट्रोल में लाने के लिए, सामाजिक सलोखा बरकरार रखने के लिए
सबने शांततापूर्वक इसको हैंडल करना चाहिए और परिस्थिति जल्द से जल्द नॉर्मल लाने के लिए सबने सहयोग करना चाहिए। लेकिन अनिल जी, कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पूरी हिंसा को करवाने में साजिश है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की? ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को? ऐसा है कि आज कैसी है, आज परिस्थिति थोड़ी अलग है, इसके बारे में सविस्तर कल बात की जा सकती है, लेकिन आज पहली प्रायोरिटी जो है वो है कि जिस प्रकार की दंगल सदृश परिस्थिति है उसको किस प्रकार से कंट्रोल में लाया जाए, उसके लिए सबका सहकार्य बहुत जरूरी है। बाद में सविस्तर से कभी इसके बारे में बात हम करेंगे। अनिल जी, आप बहुत अच्छा जेस्चर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बाकी जो नेता हैं उनकी तरफ से भी ऐसा जेस्चर आता तो शायद ये सवाल ही ना मैं आपसे पूछती। जयप्रकाश के पास हम रुक कर लेते हैं। अनिल जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।